हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए क्या नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं आप, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए। आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, या म्यूचुअली देखते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, आपकी तरफ से होगा या आपके पार्टनर की तरफ से होगा, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए तो आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है, आपसे कनेक्ट हो सकती हैं। और सेकंड ये कि अगर आपको ये टॉपिक पसंद नहीं आता है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप स्क्रॉल करके अपनी मर्ज़ी का टॉपिक देख सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। मैंने ये दोनों की एनर्जीज चेक करूँगी मैं एक साथ, ठीक है। 6 ऑफ फ्रेंड्स, आपके पार्टनर विक्ट्री चाह रहे हैं अब इस रिलेशनशिप में। उन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया हो सकता है, विक्ट्री आप भी चाह रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा है कि आपको वो रिजेक्शन याद आ रही है। आपके पार्टनर के स्लो होने की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा जगल किया है आपको किसी रिलेशनशिप के साथ, किसी भी सिचुएशन के साथ, और ये बात आपको पता चल चुकी है, ठीक है। आपके पार्टनर ने जो पास्ट में आपके साथ किया वो किस लिए किया वो आपको पता चल गया है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा एक क्वीन ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए अपने पार्टनर के लिए। पास्ट में ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन थे कि वो कुछ भी कर लेते थे, आप कुछ नहीं कहते थे। आपके लिए वो 2 ऑफ कप्स थे, आपके लिए आपकी पूरी होल लाइफ और होल फैमिली थे। आपने उनके साथ 2 ऑफ कप्स अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट किया है, करते रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ऐसा पता चला अपने पार्टनर के लिए तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए। आपको पता चला आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको इतना कोल्ड में क्यों छोड़ा था। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसका आपको कुछ टाइम पहले पता चला है। 2 मंथ्स पहले पता चल सकता है, आपको 6 मंथ पहले पता चल सकता है, और आपको ऐसा हो सकता है कि 1 ईयर पहले पता चला हो। लेकिन जो भी है, लेकिन आपको क्लियर कुछ ना कुछ इस रीसेंट टाइम में कुछ ना कुछ पता है पक्का, जो आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी अपने जाने से पहले, कुछ भी बताया नहीं, क्या बिला वजह आपको पता भी नहीं कब आपको बैक स्टेप कर दिया गया, ठीक है। आपको किसी भी हवाले से क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई कि आप आगे मूव ऑन करते। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, इनके पार्टनर ने उनको रिजेक्ट क्यों किया था। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर ने आपको क्यों रिजेक्ट किया था। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को उनके पार्टनर ने रिजेक्ट क्यों किया था। ये आपके पार्टनर की तरफ से रिजेक्शन आई थी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। 9 ऑफ कप्स, उनको कहीं और अपनी विश फुलफिलमेंट दिख रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कहीं और मैं इससे ज़्यादा खुश रहूँगा जो मुझे, हाँ बिल्कुल, जो उनको ऐसा लग रहा था ये पेंटिकल मैं अगर किसी और को दे दूँ तो मैं इससे ज़्यादा खुश वहाँ रहूँगा। उनको लग रहा था मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरा लक फैक्टर काम करेगा। 2 ऑफ कप्स, उन्होंने कोई थर्ड पर्सन था उनकी लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन रहा है जिसके साथ उनकी साइकिल ख़त्म हो चुकी है, जिसके साथ उनकी लाइफ में एंडिंग आ चुकी है, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को नहीं ले रही, लेकिन मैं स्टोरी लाइन के लिए मैंने इसको देखा है कि उनको लगा था कहीं और उनके लिए खुशियाँ हैं, कोई और, वो किसी और भी बेटर इंसान को डिज़र्व करते हैं। उनको पहले आपकी वर्थ का अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने किसी और के लिए आपको डिच किया था, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, ये कौन था, ये सेकंड पर्सन उनकी लाइफ में, ये कौन था।
प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए सेकंड सिचुएशन क्या थी उनकी लाइफ में। क्लैरिफाई सेकंड सिचुएशन। उन्होंने आपको जगल किया है, कभी आपको सेटिस्फाई, कभी आपको क्लैरिटी यूँ नहीं दे पाए क्योंकि आप वो जगल कर रहे थे। बिल्कुल कुछ ना कुछ उन्होंने आपसे छुपाया है जो आपको पता नहीं। आपसे छुप के किसी और के साथ न्यू बिगनिंग की थी। बॉटम ऑफ द डेक लवर और 5 ऑफ कप्स। वो आपको छोड़ के गए थे, वो आपको छोड़ के गए कोल्ड में। आपको ऐसा लगा आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया और आपको पता भी नहीं आपके पार्टनर ने कहीं और बिगनिंग की थी, किसी और पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में बिगनिंग की थी। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मून के साथ कोई पाइसेस साइन हो सकता है या स्कॉर्पियो कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और लियो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सारे ही साइन है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन सिग्निफिकेंट जो है वो लियो है इस पूरी इसमें साइन, ठीक है। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए किंग ऑफ सूट क्यों है यहाँ पर। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट। आप किंग ऑफ सोर्ड इसलिए बने हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दिया गया, आपकी स्लिपलेस नाइट रही। आपने जब जब इस पार्टनर के बारे में आप सोचते हैं आपको वो अपना टाइम याद आ जाता है जो भी इसने डिसेप्शन किया, आपको क्लैरिटी नहीं दी। सबसे ज़्यादा जो आपको दुख है इस रिलेशनशिप के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या देखूं, आपकी तो स्टोरी बहुत बैड निकल के आ रही है। आप तो किसी भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ। आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में इसलिए आए, आपके साथ पास में बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया गया। उनका बिहेवियर बहुत गलत रहा, आपसे एब्यूज़िव रहे, टॉक्सिक रहे, मैनिपुलेट करते रहे, मेंटली गेम खेलते रहे आपके साथ। आपको उन्होंने 80-90% ही झूठ कहा है, कभी भी सच बताया ही नहीं। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। कहाँ ये खुशियाँ देख रहे थे आपको रिजेक्ट करके। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ। 9 ऑफ पेंटिकल। कहीं पर भी गए थे ये पेंटिकल की वजह से गए थे, मनी मेकिंग की वजह से गए थे। इनको कहीं और 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल, इनको टोटली अपनी विश कंप्लीट लग रही थी। बस एक पेंटिकल लगाना और ज़रूरी था और इमोशंस में एक कप लगाना और ज़रूरी था। 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स बन जाता। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। उनको बिल्कुल अपनी ऐसा लगा मेरी विश कम ट्रू हो रही है यहाँ पर। क्लैरिफाई दी सन। इनको कहाँ इतनी खुशी मिल रही थी, इन्होंने ये ऑफ़र किसी और को दिया। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए आप ही इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से विक्ट्री चाहते थे, मैरिज चाहते थे। आपके पार्टनर ने कुछ भी नहीं चाहा इस रिलेशनशिप में। सन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ फ्रेंड्स। आपके पार्टनर की बेहद अट्रैक्शन थी वहाँ पर। एस ऑफ सूट। बिल्कुल आपके पार्टनर वहाँ मूव करना चाह रहे थे, जल्द से जल्द मूव करना चाह रहे थे आपके पार्टनर। आपकी तरफ से डिफेंसिव हो गए, वहाँ उन्होंने न्यू बिगनिंग करी, ठीक है, न्यू बिगनिंग करी। आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे अब आपकी तरफ उस रिलेशनशिप में अगर हैं तो क्या चल रहा है वहाँ पर, वो रिलेशनशिप अभी है या नहीं है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड जहाँ ये गए थे वहाँ वो रिलेशनशिप अभी है कि नहीं। जिस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर के पार्टनर गए थे वो रिलेशनशिप इस वक्त है या नहीं, वो रिलेशनशिप इस वक्त है या नहीं। प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए वो रिलेशनशिप इस वक्त है या नहीं। दी हेरोफेंट। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। वो रिलेशनशिप इस वक्त है या नहीं मेरे व्यूअर के पार्टनर का। ऐसा हो सकता है उधर मैरिड हो आपके पार्टनर, वहाँ मैरिज हो गई हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपको डिसेप्शन देने के बाद उन्होंने वहाँ शादी कर ली हो, और सेकंड स्टोरी लाइन भी हो सकती है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी वहाँ। जिस रिलेशनशिप में उन्होंने 10 ऑफ कप्स सोचा, जहाँ
उन्होंने स्टकनेस सोची, 10 ऑफ पेंटिकल्स सोचा, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वो आपको छोड़ के गए इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप एक सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, आप में इतनी हिम्मत है। क्लैरिफाइड डेवल, क्लैरिफाइड डेवल, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाइड डेवल, क्लैरिफाइड डेवल, क्या टॉक्सिसिटी थी इस रिलेशनशिप में ऐसी? वही थी जो आपके पार्टनर यहाँ कर रहे थे, आपके पार्टनर को कंट्रोल किया गया, आपके पार्टनर को बेहद कंट्रोल किया गया उस रिलेशनशिप में। और अगर ये मैरिड हैं तो कंट्रोल अभी भी किया जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ मैरिज में जा चुके थे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से उस रिलेशनशिप में कर ही नहीं सकते, किसी की नज़रें उनके ऊपर 24/7 रहती हैं। वो ऐसे रिलेशनशिप में मूव ऑन करके गए, ऐसा हो सकता है वहाँ उन्होंने शादी कर ली है, ठीक है, वहाँ वो मैरिड हों, या तो पहले से हो सकते हैं, जो बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा हर वक्त उन पे नज़र रखता है, या उन्होंने आपको छोड़कर वहाँ मैरिज कर ली, लेकिन अब वो उनकी जो हालत है उनको समझ में आ रहा है ये टॉक्सिक पर्सन है जिसके साथ उन्होंने शादी करी है, वो हर वक्त नज़र रखता है, उनको कभी भी कोई सांस भी वो सही से ले नहीं सकते। देखिए उनकी ऐसी हालत है, 10 ऑफ सोर्ड जैसी हालत है, उन्होंने आपको डिसेप्शन दी, वो खुद एक मैस में जाके फंस चुके हैं। 1 मोर कार्ड, फिर मैं देखूंगी वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं या नहीं। 1 मोर कार्ड इस सिचुएशन पे, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड, ये क्या है? वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहे। टावर, सब चीज़ें वहाँ भी ख़त्म है, वहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि इमोशनल तरीके से वो अटैच नहीं है वहाँ पर, और उनको ज़बरदस्ती वहाँ रखा जा रहा है। ज़बरदस्ती इट मीन्स ना चाहते हुए भी वो रिश्ता उनको निभाना पड़ रहा है, ठीक है, और वो चाहकर भी उधर से बाहर नहीं आ पा रहे। यही जस्टिस है आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया, यही जस्टिस है। और अगर जहाँ मैरिज नहीं हुई है तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ मैरिज करने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। वो पार्टनर उनको कह रहा है कि शादी करो मुझसे, वो चाह कर भी उस पर्सन को छोड़ नहीं सकते, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है वहाँ पर, लेकिन उस पर्सन का कम्प्लीटली कंट्रोल है। आपके पार्टनर खुशी खुशी कंट्रोल नहीं हो रहे, आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया जा रहा है वहाँ। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे उनकी तरफ? माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे उनकी तरफ, आपकी तरफ, उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे उनकी तरफ? 10 ऑफ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। अब उनको याद आ रहा है जो उन्होंने आपको रिजेक्शन किया था, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो किसी तरीके से बाहर भी आ जाते हैं, आपसे बात भी, कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, लेकिन आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको आपके बिहेवियर से अंदाज़ा हो रहा है। आप देखें, आप इस टॉक्सिसिटी में फंसना नहीं चाहते। बॉटम ऑफ द डेक है ये, फ्रंट ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल, उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके हर चीज़ ख़राब कर दी जो आपके ऊपर रिवील भी हुई है, ठीक है। क्लैरिफाई 10, देखें कोई उनकी ये आपकी लाइफ की ये साइकिल एंड हो रही है, उनको पता है बस आखिरी फेस चल रहा है, अब आप ज़िंदगी से अब गए तो वापस नहीं आएंगे। उनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बिगनिंग हो रही है, और उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। जहाँ वो गए थे वहाँ वो एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उनको पता है कोई होप नहीं है, खामोश होकर बैठे हुए दी हाई प्रिस्टेस की तरह वो खामोश होकर बैठे हुए हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और बस खाली आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, आपकी तरफ मूवमेंट नहीं ले सकते। मैं क्लैरिफाई करूँगी 8 ऑफ फ्रेंड्स को, उनको ऐसा लग रहा है आपसे अगर बात भी करी जाए तो आर्ग्यूमेंट्स ही होनी है, वो आपको सेटिस्फाई कर नहीं पाएंगे, क्लैरिफाई कर नहीं पाएंगे, और सब कुछ ख़त्म ही होना है। 1 कार्ड 5 ऑफ सूट, उनको पता है यहाँ पर न्यू बिगनिंग पॉसिबल नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स बेहद होंगी जिसका उनके पास जवाब नहीं है इस थर्ड पार्टी की वजह से। देखें
थर्ड पार्टी बहुत आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया है आपको आपको और आपके पार्टनर को एक इस जगह लाने पे। आपके पार्टनर आपके विश रहे हैं, उनके साथ आपने 2 ऑफ कप चाहा था, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बेहद खुद को चेस करवाया, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको हमेशा डिसेप्शन में रखा और आपको ऐसा लगता रहा ये आपके सोलमेट हैं। लेकिन आपके साथ उन्होंने कभी भी एक अच्छा बिहेवियर किया ही नहीं है। आपने सोलमेट समझा, आपने हमेशा उनको अपनी ज़िंदगी की एक गुड अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की, हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा आपकी सही चीज़ को, अच्छे बिहेवियर को भी आपको पीछे धकेल के खुद आगे चलते रहे। उनको ऐसा लगा कि आप उनका बैड लगे, उनको ऐसा लगा शायद किसी ना किसी ने उनको ऐसा बोला भी हो कि मेरी ज़िंदगी में पनौती की तरह हो, या मेरी ज़िंदगी में कुछ जब भी तुम होती हो तो कुछ गलत होता है। अब उनको समझ में आ रहा है सच में गलत क्या होता है। ठीक है, उन्होंने हमेशा आपसे लड़ाई करी, आपको दूर फेंक, आपको हमेशा बुरा भला कहा ताकि आप उनकी ज़िंदगी से दूर रहें, और आप एक अपनी ज़िंदगी का एक गुड लक समझकर उनको अपनी सारी एक विश समझकर, अपनी फुलफिलमेंट समझकर सब कुछ अपने अपने लाइफ की बेस्ट चीज़ उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की, और वो आपको चेस करवाते रहे और वो रन करते रहे। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में, स्टार्टिंग से नहीं हुआ। हमेशा आपको स्टक करके रखा गया, हमेशा लटका के रखा गया, कभी आपको क्लैरिटी नहीं मिली, और आपका लव ओवरफ्लो था इनके लिए, ओवरफ्लो। आप बहुत ज़्यादा मदरली केयरली नेचर के हैं हो सकते हैं, और आपके पार्टनर ने हमेशा आपके साथ एक एम्पर ईगोइस्टिक एक ऐसा बिहेवियर दिखाया, मेरे तरीके से चलो, कुछ ना देना भी नहीं है और अपने तरीके से चलाना भी है, ना इज़्ज़त देनी, ना रिस्पेक्ट देनी, ना प्यार देना है, कुछ भी नहीं। अब दिल चाहा ब्लॉक कर दिया, दिल चाहा अनब्लॉक कर दिया, दिल चाहा तो बात कर ली, दिल चाहा तो नहीं करा, दिल चाहा तो उठाकर 5-5 मैसेज 10-10 मैसेज सीन कर लिए और ऐसे ही छोड़ दिया। ये आपके पार्टनर को जो जस्टिस मिला है ये डिवाइन की तरफ से मिला है। ये डिवाइन ने उनको ऐसे लवर को भेजा है ताकि उनको पता चले कि सही इंसान क्या होता है और गलत इंसान क्या होता है। ठीक है, जो इमोशनल लॉस आपको फ़ील हुआ वो अब आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि एडवाइस क्या होनी चाहिए आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, मेरे एक हाथ में बेहद दर्द हो रहा है जिससे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए। प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के लिए सिचुएशन में क्या एडवाइस होनी चाहिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए सिचुएशन में क्या एडवाइस होनी चाहिए। ट्रुथ, आपको कहा जा रहा है जो सच है उसको देखें, उसको इग्नोर मत करें और उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रीट्रीट, आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ के साथ रीट्रीट करें, आप दोबारा जुड़ जाएं। लेटिंग गो, आप इस पर्सन को जाने दें अपनी ज़िंदगी से, इसको लेट गो कर दें, आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्रिएटिविटी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं, अपनी लाइफ पे ध्यान दें। आपके लिए यूनिवर्स ने अगर इस पर्सन को रखा है तो सही करके देगा, वरना कोई और पर्सन यूनिवर्स आपकी लाइफ में ज़रूर नेमू बदल देगा। ठीक है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत से 100 दरवाजे खुलते हैं। यूनिवर्स कभी भी हमसे उस वक्त तक कुछ नहीं लेता जब तक कुछ देता नहीं है। ठीक है, अपनी एनर्जी को आप क्लीन करें। सही है, अपनी एनर्जी को क्लियर करें, क्लियर योर एनर्जी। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी, बिल्कुल आपकी जो फेमिनाइन साइड थी, जिसको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड किया गया, जिसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया, आप उसको हील करें अपनी फेमिनाइन साइड को। ठीक है,
डिसएग्रीमेंट, आपके पार्टनर ने इतनी डिसएग्रीमेंट करी, आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपको ख़त्म कर दिया अंदर से। ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, एक न्यू ग्रोथ आ रही है, एक न्यू सन बिगिन हो रहा है, एक न्यू सनराइज़ हो रहा है आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स कह रहा है कि लेटिंग गो, इस इंसान को, इस रिश्ते को जाने दो, वो ज़्यादा बेहतर है। अपने साथ रिट्रीट करो, सच को एक्सेप्ट करो, ट्रुथ जो सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है आप, अपनी ज़िंदगी को आप कहीं गुना ज़्यादा अपने पार्टनर की ज़िंदगी में, जितनी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में मैस चल रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा अपनी लाइफ को आप सेट कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। आप बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल वाले पर्सन हैं जो इंट्यूटिवली, हाईली इंट्यूटिवली गाइडेड है, ठीक है। और आपके पार्टनर जहाँ हैं उधर जाने की कोशिश मत करें। आप वैसे ही बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल करके यहाँ तक आएँ, तो आपके पार्टनर का मैस खुद ही समेटने दें उनको, क्योंकि उनकी मर्ज़ी से जो वो हुआ है रिलेशनशिप में। यूनिवर्स ने तो चॉइस दी थी। जब यूनिवर्स हमारे लिए चॉइसेस बनाता है ना, तो उसमें अच्छे बुरे लोग सब रखता है, वो हमारा टेस्ट टाइम होता है, ठीक है। जब भी अच्छा इंसान आएगा ना आपकी ज़िंदगी में, उसके साथ बहुत सारे इंसान आपके साथ ऐसे भी होंगे जिसको आपने ख़ुद से चूज़ करना होगा, वो आपका कार्मा होता है, ठीक है। आपने जो पास्ट में किया, आपने क्या अच्छा किया, आपके साथ जो हो रहा होता है वो खुद आपने डिसाइड किया हुआ होता है। आप किसी के साथ बुरा कर आए होते हैं तो आप बुरे को चूज़ कर लेते हैं, अगर आप अच्छा कर आए हुए होते हैं तो आप अच्छे को ही चूज़ करते हैं। तो ये उन्होंने खुद, उनके पास के बैगेजेस थे, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा इंसान चूज़ करा, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।